वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में वफ़द का हुकूमत इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दरियाए सिंध के पानी और आबी वसाइल, नई नहरों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़िला कुर्रम में अमन व अमा के नाक़िस सूरत हाल पर ख़दशात भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की अब तक दादरसी न होने का शिकवा। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुआहदे पर गुफ्तगू। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह इजलास तलब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ता को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ा मामलात हल करेंगी। इस हवाले से इसहाक डार को टास्क दे दिया। ओपोजिशन के एहतजाज के दौरान सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से पहला खिताब। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर एतराज़ कर दिया। कहा, बतौर सदर इस मंसूबे की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत की कुछ एकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। विफाक इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने की तजवीज़ दुरुस्त नहीं। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वह तजवीज़ को तरक करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि विफाक की इकाइयों के दरमियान मुत्तफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। सदर खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। नारेबाजी शोर शराबे पर सदर का मुस्कुराहट से जवाब। फवाद चौधरी कहते हैं कि सदर मुमलिकत की तकरीर से वाज़ेह हुआ कि इन पर कितना प्रेशर है। पीटीआई की बुनियादी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। मौजूदा लीडरशिप को हम नहीं जानते तो वर्कर्स कैसे जानेंगे। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर का कहना था कि मौजूदा लीडरशिप अलायंस बनाने में मुझे कामयाब नजर नहीं आ रही। सलमान अकम राजा को मैंने किसी एहतजाज में आज तक नहीं देखा। जब लीडरशिप खुद एहतजाज में नहीं आती तो वर्कर्स कैसे आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को हम बहुत मुश्किल से राजी करके लाए थे। अली अमीन गंडापुर को लोगों ने नालियां बनाने के लिए वज़ीर आला नहीं बनाया। अली अमीन को बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए लोगों ने वोट दिया। जब तक बानी पीटीआई मौजूद हैं, मुल्क में बाकी पार्टियों को सियासत की गुंजाइश नहीं। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस पीटीआई के 25 अफराद आज फिर जेआईटी में तलब। असद कैसर, सलमान अकम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान शामिल, मियां असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद रजा, ओन अब्बास, आलिया हमजा मलिक भी शामिल तफ्तीश होंगे। शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, कमल शोजेब, तैमूर सलीम खान के नाम भी शामिल। जेआईटी ने शाह फरमान, आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्ला विर्क, अजहर मशवानी को भी तलब कर रखा है। मोहम्मद नोमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी नोटिस जारी हो चुके हैं। तोशाखाना 2 केस में अडाला जेल में आज होने वाली समाअत मनसूख। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी को अदालती अमला ने आगाह कर दिया। अगली तारीख समाअत आज जुडिशल कम्प्लेक्स से बताई जाएगी। वकील खालिद यूसुफ चौधरी कहते हैं, तोशाखाना केस में पहले बर्क रफ्तारी से ट्रायल चलाया गया। अब बानी पीटीआई से मुलाकात रोकने के लिए ट्रायल को रुकवाया जा रहा है। केस की समाअत पहले भी कई दफ़ा मुलतवी की जा चुकी है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक का कहना है कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़ज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा हो जाएंगे। महंगाई में मजीद कमी होगी और फिर बतदरीज बढ़ते हुए 5 से 7% पर मुस्तहकम हो जाएगी। ग़ज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदात में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। टैक्स महासिल में हदफ के मुकाबले में कमी जनवरी और फरवरी में मजीद बढ़ गई। हालिया बारिशों से गंदम समेत रबी की फसलों की पैदावार में कमी का खतरा कम हुआ है। मौजूदा हालात में शरह नमू 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है।